अच्छा किया अनुपमा जो तूने पाखी की जिम्मेदारी ले ली। अब हमारी चिंता खत्म। हाँ बाप, अब मम्मी मेरे साथ है तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बराबर। तुम्हें भी नहीं। मैं घर संभालूंगी, पढ़ाई करूंगी और झगड़ा भी नहीं करूंगी। एकदम गुड गर्ल बन के रहूंगी और फिर से सबकी लाडली बन जाऊंगी। यस पाखी, तू बिल्कुल कर सकती है और हम सबको तुझ पे भरोसा। मेरे फिर से 3-3 करूंगे ना भाई। मैं कॉलेज जाऊंगी, आधे काम पे जाएगा और फिर हम दोनों साथ में खुश रहेंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। अरे ये क्या मजाक चल रहा है क्या? What is this nonsense? लाइफ है, सीरियस लाइफ चल रही है। कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है जो मिनटों में बन जाए। तुम्हारे अंदर कोई बटन है क्या? हाँ, कि अब तक मैं बदतमीज थी और अब मैंने तमीज का बटन ऑन कर दिया है। ऐसे नहीं होता है। तुम जो कह रही हो ना बदलने का, वो तुम्हारे अंदर का बेसिक नेचर है, उसे चेंज करने की कोशिश करनी है और उसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। इतना आसान नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है। हाँ तो चलेगी ना, करेगी कोशिश। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि ये अभी भी ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत इजी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ सही नहीं होता। तो कैसे होता है? उसने अपनी गलती रियलाइज की है, सॉरी भी बोला है और वादा कर रही है कि आगे से गलती नहीं करेगी। इससे ज्यादा और क्या करे? इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकती है। शी इज नॉट दैट केपेबल। जितना वो कह रही है अगर उतना कर दे वो भी बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस। तो फिर इशू क्या है? मैं बताता हूं। इशू ये है कि अधिक ने अभी तक पाखी को सिर्फ एक मौका दिया है। मौका, माफी नहीं। बाकी ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी गलती मान रही हो, तुम्हें फाइनली किसी बात का एहसास हो रहा है। इट्स वेरी गुड, तुम बदलना चाहती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये लोग तुमसे कहे ना कहे लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है पाखी। आई एम सॉरी। जो तुम इमोशन अभी दिखा रही हो, इस इमोशन को तुम अगले 5, 10, 15, 20 दिन, 1 महीने तक कंटिन्यू कर सकती हो बिना चेंज हुए। इस बात की गारंटी है। क्योंकि जहां तक हमें पता है, इन द पास्ट तुमने हमेशा अपने स्टैंड को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमेशा चेंज किया है, बदला है। और यहां जितने लोग खड़े हैं ना, जितने, सबको तुमने कभी ना कभी अपने ढंग से इंसल्ट किया है। अरे भाई, जब वो लड़की बोल रही है कि वो बदलेगी, कोशिश करेगी, माफी मांग रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वही तो सवाल है, वही तो सवाल है वनराज, कि कब तक बदली रहेगी। सामान भी टूटता है तो उसको वापस जोड़ने में वक्त लगता है, और यहां तो दिलों की बात हो रही है, रिश्तों की बात हो रही है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। अधिक को, तुम्हें, तुम दोनों के रिश्ते को वापस पहले जैसा होने के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड की सख्त जरूरत है बाकी। थैंक गॉड अनुज और हम सेम पेज पर हैं। बाकी आई एम रियली वेरी ग्लैड कि तुम सही डायरेक्शन में कदम उठाना चाह रही हो, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक एक बार में एक ही पैर उठाओ। अगर तुम दोनों पैर उठाओगी ना तो तुम गिर जाओगी। और तुम्हें क्या लगता है बाकी, टेल मी वन थिंग, तुम्हें जेन्युइनली दिल से क्या लगता है कि तुम एक बार सॉरी बोलोगी अधिक को, अनु को, वनराज को, बाकी घर वालों को, तो सब पहले जैसे हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे क्या हुआ? ऐसा लगता है तुम्हें? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारी दी हुई चोट बहुत गहरी थी, और गहरी चोट को भरने में वक्त लगता है। स्कूल में हम सबने पढ़ा था ना जूनियर क्लासेस में कि हर चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है बाकी। जब वो चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचती है ना, तो उसको वापस नॉर्मल होने के लिए हमें छोड़ देना पड़ता है। एट रूम टेम्परेचर टाइम लगता है, और इतना तो तुम्हें भी पता है कि तुम दोनों के रिश्ते का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका था। उसे वापस नॉर्मल होने के लिए एक कूल ऑफ पीरियड की सख्त जरूरत है।
अरे अब क्यों बिना बात के ज्ञान बांट रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, बच्ची कह रही है, क्यों बच्ची को डरा रहे हो? मिस्टर शाह, अनुज बिल्कुल सही कह रहे। अगर ये बात इन्होंने नहीं कही होती तो मैं कहती। स्वीटी को समझाने की जरूरत है, कहीं जल्दबाजी में ये फिर से गलती ना कर बैठे। अगर इन दोनों बच्चों का रिश्ता वापस पहले जैसा होता है तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। शायद तुम भूल रहे हो कि अंदर मैंने ही तुमसे हाथ जोड़ के कहा था कि इनके रिश्ते को टूटने मत दो। लेकिन अगर तुम्हें मेरा समझाना ज्ञान लग रहा है तो बाकी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें इस वक्त कहूं कि हम सबको बाहर जाना है किसी पार्टी में और तुम्हें कपड़े चेंज करके आना है, लुक बदल के आना है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा तुम्हें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? हाँ, ऑलमोस्ट। तो जब लुक चेंज करने में 1 घंटा लगता है तो 1 मिनट के अंदर इंसान अपनी शख्सियत कैसे बदल सकता है? बाकी सोचा तुमने? ये एक लंबा प्रोसेस है, वक्त लगता है इसमें, अपने पे काम करना पड़ता है, अपनी बुरी यादों को पीछे छोड़ना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है। ऐसे करके नहीं होता बाकी। सॉरी, मुझे वाकई समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आजकल ये बच्चे कैसे कर लेते हैं कि सुबह लड़ाई हुई कि लीव मी, फिर शाम को आई लव यू, ये कैसे मैनेज कर लेते हो तुम लोग? बाकी ये पल में तोला, पल में माशा, आई लव यू और फिर शाम तक लीव मी अलोन वाला, ये क्यों करते हो तुम लोग? Why? ये बदलना है तुम्हें, बाकी सब कुछ ठीक है तुम्हें, जस्ट चेंज दिस, इसके लिए वक्त लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब बातों का पॉइंट क्या है। दोनों साथ में रहेंगे तो साथ नहीं रह पाएंगे पापा। What? मैं रिश्ता नहीं तोड़ रहा हूँ बाकी, बस थोड़ा वक्त चाहता हूँ। जब मामूली कहा सुनी होती है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी 2 दिन तक बात नहीं करते, और हस्बैंड वाइफ तो अलग अलग कमरे में बैठते हैं। और हमारे बीच में मामूली कहा सुनी नहीं हुई, जो भी हुआ वो बहुत ही बड़ा हुआ। इसलिए मैं थोड़ा वक्त चाहता हूँ, थोड़ी स्पेस चाहता हूँ। खामियां तुम में भी है पाखी और खामियां मुझ में भी है, इसलिए मैं अपनी खामियों पर काम करना चाहता हूं, उन्हें सुधारना चाहता हूं, इसीलिए थोड़ा वक्त चाहता हूं। थैंक गॉड अदित ने मना कर दिया। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कब इसका पागलपन शुरू हो जाए। मैं तो चाहती ही नहीं कि ये दोनों साथ में रहे। तुम्हें भी कूल ऑफ पीरियड की जरूरत है। और हाँ, एक और बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनु ने पाकी को सलाह दी है, समझाया है, वो मां है, साथ देगी, पर जरूरी नहीं कि हमेशा पास होगी। खुशियां बांटने के लिए होगी, आंसू पोंछने के लिए होगी और हर बार होगी, बट माइंड इट, हर वक्त नहीं होगी। अनु सिर्फ मां है, कोई 24 घंटे का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम नहीं कि जिसके मन में आया फोन घुमाया, नंबर लगाया और बुला लिया। जानवर के बच्चे भी जब चलना सीख जाते हैं ना पाकी, तो अब मां की गोद में नहीं चढ़ते। तुम तो फिर भी इंसान हो। इमोशनली स्ट्रांग बनो, इंडिपेंडेंट बनो, एडल्ट हो, बड़ी हो, शादीशुदा हो, समझदार हो। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि अपनी हर प्रॉब्लम के लिए तुम्हें अपनी मां चाहिए कि वो सॉल्व करेंगी। नहीं, रिश्ता तुम्हारा, रास्ता तुम्हारा, सफर भी तुम्हारा। तुम्हारी मां तुम्हारा साथ देगी, लेकिन गोद में उठा के चलेगी नहीं। और हम सब जो ये कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आगे के कदम और एफर्ट तुम्हें खुद उठाने होंगे, प्लीज।
और ये एक दिन माँ को गाली देना, ताने मारना और दूसरे दिन सॉरी बोल के माँ को गले लगा लेना, ये अब से तो पाकी नहीं चलेगा और बिल्कुल नहीं चलेगा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अनुपमा अब अपनी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती? पल्ला झाड़ा होता तो हम लोग यहाँ खड़े होकर बातों का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, अपने घरों में बैठे इन दोनों के टूटे रिश्ते का मातम मना रहे होते। पल्ला झाड़ रहे। डोंट वरी बडी, मैं अपना सब काम खुद कर लूंगी। मैं मम्मी को बॉदर नहीं करूंगी। जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा, डोंट वरी। मेरी बेटी की वजह से तुम्हारी वाइफ को कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम सब हैं ना पाकी के साथ। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, होना भी ऐसे ही चाहिए। अधिक, पाकी, ऑल द वेरी बेस्ट। अनु, लेट्स गो। अनु, मेरे पास अब अनु, मैंने जो पाकी से कहा है वो मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट तुम पाकी के लिए अवेलेबल रहो, लेकिन हर वक्त नहीं। यूं बात बात में वहां दौड़ के चले जाना ये ठीक नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पाकी और वनराज का एटीट्यूड पसंद नहीं है। वो खुद को बहुत एंटाइटल समझते हैं और तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तुमसे बिना पूछे किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल देते हैं और तुम भी चुपचाप उठा लेती हो। और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होती तो सब मिलके तुम पे उंगलियां उठाते हैं। आई डोंट लाइक इट। अनु, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। तुम हर चीज के लिए हाँ कहती हो, कभी ना नहीं करती। दुनिया में हाँ कहने वाले लोग भी होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ना कहना भी आना चाहिए। तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम्हें ना कहना सीखना होगा। मैं कहना नहीं चाहता था अनु, लेकिन अब हद हो गई है यार। जिसके जी में आता है वो आके तुम्हें सुना के चला जाता है, और फिर जब मदद की जरूरत पड़ती है तो हाथ फैला के तुम्हारे सामने आके भीख मांगता है। कहता है इसे समझाओ, उसे समझाओ, और जब तुम समझाने लगती हो तो कहते हैं भाषण दे रही हो। लेकिन मैं भी उनसे क्या कहूं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि गलती तुम्हारी है। सॉरी बट नॉट सॉरी अनु, तुम्हें बदलना होगा यार। तुम्हारी भी एक आदत है, तुम हर चीज का बोझ अपने कंधे पे लेना चाहती हो, सब कुछ खुद संभालना चाहती हो। जाने अनजाने में तुमने अपने से इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पाल रखी हैं कि तुम स्ट्रेस में जा रही हो, और मुझे दिख रहा है। अनु, तुम माँ हो, देवी माँ नहीं हो यार, इंसान हो। इंसान की भी एक लिमिट होती है, सहने की, काम करने की। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। हमारी शादी को 6 महीने हो गए, है ना? और इन 6 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहां हमने शाह हाउस की बात ना की हो, जहां उस घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई न्यूज, कुछ भी। हर रोज वो घर हमारे बीच में, या तो वो लोग यहाँ आ जाते हैं या फिर तुम वहां चली जाती हो। हमारी अपनी कोई भी मेमोरी नहीं है जहां सिर्फ तुम
छोटी और मैं हूं। हाँ, वो बात अलग है कि फेस्टिवल्स में छोटी ने हमारी तस्वीरें खींची, एक साथ हमने किया, लेकिन क्या वो हमारी असल मेमोरी है? इस घर के काम के लिए नहीं, और ना ही हमारा बोझ उठाने के लिए, तुम्हारे इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, तुम्हारे मेंटल पीस के लिए, छोटी और मेरे लिए हमें तुम्हारे अटेंशन की जरूरत है अनु, प्लीज। आई नो अनु कि मैं आज ये सब तुमसे कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं तुम्हें मैं बहुत रूड लग रहा हूँ। क्या करूं, शायद मैं थोड़ा सेल्फिश भी साउंड कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये करने से मेरी अनु को, मेरी बीवी को मेंटल पीस मिलता है तो मैं करने को तैयार हूं। तुम्हारी अच्छाई की कीमत अब तुम, हमारी बेटी और मैं नहीं चुकाएंगे। उस दिन मैंने तुमसे कहा था, लेकिन आज तुम्हें करना होगा। तुम्हें वो लाइन खींचनी होगी अनु, वो लकीर खींचनी होगी। You have to. I'm sorry, but now you have to. अधिक, जब सब कुछ डिसाइड हो गया था, तूने कहा था तो उसको चांस नहीं देखा। तूने क्यों दिया पाखी को चांस? तुझे सच्ची में लगता है वो सुधर जाएगी? अधिक, प्लीज समझने की कोशिश कर। ये सुधरने के प्रॉमिसेस करना, रोना धोना, ये सब वो इसीलिए कर रही है बिकॉज वो अकेली पड़ गई है। कल को जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। और पाखी का नॉर्मल होना होता है बदतमीज होना। शी इज बदतमीज। अधिक, तू ना उसके साथ रह सकता है और ना ही खुश रह सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज उसे डिवोर्स दे दे। दी प्लीज, आप और जीज ने भी बहुत गलतियां की। आई एम सॉरी टू से, बट आप लोगों की स्टोरी कोई रोमियो जूलियट, हीर रांझा या लैला मजनू या अनुज अनुपमा जैसी ग्रेट लव स्टोरीज नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत गलतियां की। आप लोगों में कोई गहरा प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग साथ हैं ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में कोई ऐसी चीज है जिसने अभी तक आपको बांध कर रखा हुआ है। आप लोगों में कोई गहरा प्यार नहीं है, फिर भी आप लोगों ने एक दूसरे को कितने चांसेस दिए। लेकिन पाखी और मुझ में प्यार है। हाँ, आई एग्री कि वो हमारे गुस्से के बीच दबा हुआ है, कुचला हुआ है, लेकिन प्यार है। और मैं पाखी को ये चांस देने के लिए रेडी हूं। देखो दी, गलतियां पाखी ने भी की हैं, गलतियां मैंने भी की हैं, और मैं वो गलतियां सुधारने का पाखी को चांस देना चाहता हूं। मैंने भी ओवर रिएक्ट किया है। अरे तुमने ओवर रिएक्ट किया था क्योंकि वो तुम्हें इंस्टिगेट करती थी। प्लीज उसे डिवोर्स दे दे यार। दी, मैं पाखी को डाइवोर्स नहीं दूंगा। उसने मुझसे एक मौका मांगा है ना, तो मैं वो एक मौका उसे देना चाहता हूं खुद को चेंज करने के लिए। अधिक, तू ना बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दोबारा वही गलती कर रहा है तू। दी, मैं गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, गलती नहीं कर रहा हूं, और पाखी भी यही कर रही है। इसे लगता है पाखी ने इसे कह दिया कि वो सुधर जाएगी तो वो सुधर जाएगी। अगर कहने से लोग सुधर जाते तो बात ही क्या थी? अनुज, मैं छोटी छोटी, मम्मी आप कहाँ चले गए थे? आई मिस यू सो मच। मम्मी, मुझे घर पर अकेले रहना बिल्कुल नहीं पसंद। अब से आप राबिर और मुझे लेकर जाना। ले जाऊंगी बेबी। सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन अब से मम्मी ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी बेबली के साथ बिताएगी। आई लव यू मम्मी। ओके, अभी न्यूज़ टाइम। मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है जिसमें पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, मम्मी या पापा में से किसी एक को। हाँ, आपकी मम्मी करेंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।